अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। देखिए आज है 12 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए जो आपके यूं सुक योल हैं ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने इस पद पर जो है मून जे इन का स्थान लिया है। देखिए बहुत सारे लोगों को याद होगा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन, लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और देखिए आपको बता दूं इनका जो कार्यकाल है ये 10 मई को समाप्त होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो आपके यूं सुक योल है इनका जो कार्यकाल होगा ये 5 साल की अवधि के लिए 10 मई 2022 को जो है शुरू होगा, ठीक है। ये 10 मई 2022 को अपने राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? यूं सुक योल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसको आप सेबी कहते हैं, तो सेबी का जो पूर्णकालिक सदस्य है किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी है इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्विनी भाटिया को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका सेबी है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण है ये जो है लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मामले के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो है 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं इसका जो उद्घाटन 17 तारीख है, तो 10 मार्च को जो है अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था और 11 मार्च को लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इन्होंने जो है इसका समापन समारोह जो था उसको संबोधित किया था। तो इसको याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? देखिए आपको पहले बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हर साल जब भी ये जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जारी की जाती है तो उसके बाद मतलब इस रैंकिंग के जारी करने के बाद जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये प्रश्न छपा मिलता है। तो ये 1 नंबर का बिल्कुल 100% गारंटेड प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आंध्र प्रदेश को जो है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है। देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। और देखिए जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग थी तो इसमें दूसरा स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, तीसरा स्थान मिला है उड़ीसा को, चौथा स्थान मिला है गुजरात को और पांचवा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, छठवां स्थान तेलंगाना को मिला है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप जिस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे कि मान लीजिए आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा की रैंकिंग याद रखिएगा ये तीसरे स्थान पर है। गुजरात की रैंकिंग याद रखिएगा कि ये जो है चौथे स्थान पर है। मतलब जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का नोट कर लीजिए। जैसे ही देखिए अभी रिसेंटली महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम हुआ था, बच्चों ने कहा था कि सर 100% जो है करेंट अफेयर का मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ते रहा कीजिए डेली, जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। अभी देखिए मनीष कैन जी जो है जो कि हमारे बहुत पुराने छात्र हैं, बिहार से हैं। अब इन्होंने कहा था कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते रहते हैं किसी न किसी राज्य से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं स्टेटस पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की। देखिए एक खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल इस रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर काबिज है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? देखिए सुषमा स्वराज पुरस्कार, सुषमा स्वराज कौन थी? देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो है सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली ये नरेंद्र मोदी मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री बनी थी, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। देखिए सुषमा स्वराज पुरस्कार को शुरू किया गया है हरियाणा राज्य में। देखिए हरियाणा की जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और ये लगातार दूसरी बार अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने थे। तो मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में
उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या फिर योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। यानी कि जो भी महिला किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करेगी उसको सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए जो सुषमा स्वराज पुरस्कार होगा इसमें इसकी जो विनर चुनी जाएंगी उनको एक प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सुषमा स्वराज कौन थी इनके बारे में मैंने कुछ बता ही दिया है। इनके बारे में रिसेंट अपडेट ये है कि 2014 से 2019 के दौरान ये भारत की विदेश मंत्री थी। ये आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए इंदिरा गांधी के बाद ये इस पद पर यानी कि भारत के विदेश मंत्री के पद पर काबिज होने वाली भारत की दूसरी महिला भी थी, इसीलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार को कहाँ पे शुरू किया गया है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देखिए आज जितने भी प्रश्न हैं ये 5-5 100% गारंटी वाले प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि किसी देश में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है और ये देश है हंगरी। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है कातालीन नोवाक, ठीक है। तो देखिए कातालीन नोवाक को एक ट्रिक है कातिलाना, ठीक है। ये हंगरी की राष्ट्रपति कातिलाना है, इसको याद रखिएगा। तो कातिलाना से आपको कातालीन याद रह जाएगा, ठीक है। तो हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति है इनका नाम है क्या है? कातालीन नोवाक। इन्होंने इस पद पर जेनोस एडर का स्थान लिया है। देखिए हंगरी देश की बात करें तो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट और मुद्रा यहाँ की है हंगेरियन फोरिंट। ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में पेपर में छपा मिलेगा, उसमें आप मुझे याद करेंगे मुस्कुरा के कि मैंने आपको जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। सातवां प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी? तो देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत टोटल 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। देखिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके टोटल 190 कंट्री जो है मेंबर्स हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया हाल ही में? देखिए अभी हाल ही में भारत के चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी टीम सक्सेस खेलने के लिए करार किया है। आपको बता दूं जो टीम इंडिया के बैट्समैन है चेतेश्वर पुजारा, तो ये अब जो है जो आपका काउंटी चैंपियनशिप उसमें खेलेंगे रॉयल लंदन वनडे कंपटीशन में, ठीक है। और जो चेतेश्वर पुजारा है ये जो आपका ये काउंटी टीम सक्सेस है इसमें सक्सेस टीम के साथ जुड़े हैं। इन्हें जो है ट्रेविस हेड की जगह पर जो है इस टीम में शामिल किया गया है। देखिए भारत के जो चेतेश्वर पुजारा हैं ये चौथी बार काउंटी टीम से जुड़े हैं, ठीक है। इसके पहले ये 2014 में जुड़े थे उसकी टीम डर्बी शायर के साथ। और काउंटी टीम सक्सेस में जो है 2015 और 2018 में ये यॉर्कशायर के साथ खेले थे। 2017 में इन्होंने जो है नॉटिंघम शायर के साथ जो है खेला था। तो इसको याद रखिएगा कि चेतेश्वर पुजारा काउंटी चैंपियनशिप में जो है एक बार फिर से खेलने के लिए जो है पहुंच चुके हैं। कहाँ पे? यूके में। अगला कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गई हैं? तो देखिए ये महिला बॉलर आपकी हैं भारत की झूलन गोस्वामी। याद रखिएगा भारत की जो झूलन गोस्वामी हैं ये विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गई हैं। यानी कि किसी ने कुछ रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है और कहाँ पे की है। देखिए जो भारत की झूलन गोस्वामी है इन्होंने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए भारत की जो झूलन गोस्वामी है इनका ये मामला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लीन फुलसीटन की बराबरी की है हाल ही में। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से भूमिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपकी भूमिका श्रेष्ठ हैं जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है नेपाल की। तो नेपाल की जो ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ हैं इनको जो है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है। और ये पहली ऐसी महिला नहीं है नेपाल की, ये दूसरी महिला जिनको ये सम्मान मिला है। देखिए इन्हें ये सम्मान LGBT समुदाय, देखिए LGBT एक बहुत ही व्यापक शब्द है, इसमें LGBT सबका एक जो है मतलब है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा चुका है। देखिए L का मतलब हो गया लिस्बियन, ठीक है। G का मतलब हो गया गे और इसमें B का मतलब आपका हो गया
और बी का मतलब इसमें हो गया बाईसेक्सुअल, टी का मतलब हो गया ट्रांसजेंडर। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, और थोड़ा-सा मैं जानकारी के लिए आपको हिंट देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने अधूरी जानकारी दी है। देखिए जो लेस्बियन होती हैं, मतलब महिलाएँ, वो औरतें ही औरतों से प्यार करती हैं, उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती हैं। तो ये लेस्बियन समुदाय हो गया, इनको पुरुष की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जी का मतलब आपका मैंने बताया था गे। तो गे में क्या होता है कि एक आपने गाना सुना होगा कि बस यही अपराध बार-बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो बस वही समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक मेल जो है अपना जो फ़िज़िकल रिलेशन है, ये एक मेल के साथ ही बनाता है। उसको लड़के लोग पसंद होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका गे। और बी मतलब बाईसेक्सुअल, ठीक है? तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, बहुत सारे जो है जीव होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जैसे केंचुआ होता है, केंचुए के शरीर में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों रहते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और है, इनको जो है फिर भी दूसरे केंचुए के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। किस लिए? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। क्योंकि इनका जो मेल सेक्स आर्गन है, जब ये डेवलप होता है तो फीमेल वाला उस समय इमैच्योर रहता है या फिर इनएक्टिव रहता है, या फिर जब फीमेल वाला एक्टिव रहेगा तो मेल वाला इनएक्टिव रहेगा। तो ऐसे होता है, दोनों एक साथ में काम नहीं करते हैं, वरना ये अपने ही शरीर में खुद का पूरा काम कर लेता। तो इसको बीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका मैंने लेस्बियन बता दिया, गे बता दिया, बाईसेक्सुअल भी बता दिया। बाईसेक्सुअल मतलब क्या होता है? देखिए ह्यूमन तो बाईसेक्सुअल होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर के अंगों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये बाईसेक्सुअल हो जाते हैं, ठीक है? कोई भी पुरुष हो चाहे महिला हो। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है पुरुष हैं तो बाद में महिला बन जा रहे हैं ऑपरेशन करा के, सर्जरी करा के। और बहुत सारी महिलाएं पुरुष बन रही हैं, जो भी है मतलब ये सर्जरी वगैरह करा के। तो ये हो गया बाईसेक्सुअल। और ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ये आप जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता ही होगा। ट्रांसजेंडर महिलाएं बहुत सारी हैं, ठीक है? तो ये हो गया एलजीबीटी समुदाय, इनका एक समुदाय बनाया गया है ट्रांसजेंडर मतलब लेस्बियन, गे और बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का। तो जो आपकी भूमिका श्रेष्ठ है, ठीक है, इनको ये सम्मान एलजीबीटी समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिश के लिए दिया जा रहा है। देखिए अमेरिका का जो विदेश विभाग है, ठीक है, तो अमेरिकी विदेश विभाग का ये लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को ये पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज घंटे का पहला प्रश्न है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाता है? बताइए आंसर। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया? बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के दौरान दलित बंधु योजना शुरू की गई? बताइए। देखिए नाम से ये थोड़ा सा बहुत ही व्यापक लग रहा है योजना, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछाएगा कि दलित बंधु योजना किस राज्य की योजना है। आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के तुरंत रिवाइज कर डालेगा। अगला कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि नो स्मोकिंग डे कब मनाता है? तो देखिए नो स्मोकिंग डे को हम मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। और नेक्स्ट था कि हाल ही में इस राज्य ने आमा योजना और बहिनी योजना शुरू की है? तो इसको सिक्किम ने शुरू किया है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की घोषणा की है? तो ये देखिए ये राज्य हरियाणा है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई? तो देखिए कौशल्या मातृत्व योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। पांचवा था कि साइड कैस्टेलम एआई के अनुसार कौन सा देश यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है? तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया बन गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।